Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our lecture from subatomic and atomic level. So we are going to start to learn it subatomic and atomic level. अच्छा, जब भी हम किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो उनकी इब्तदाई कंडीशन को देखते हैं कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, आगे चल के वो क्या क्या सिस्टम्स बनाता है। इस चीज़ को एक इंसान ह्यूमन बॉडी डेवलप करती है तो वो किस कंडीशन से डेवलप करती है, आज हमने शुरू करना है एटॉमिक लेवल से। दरअसल साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो एटम है, जो एटम है further divide into subatomic particles. Atom further divide into subatomic levels. Atom further divides into subatomic particles. इस पर मुख्तलिफ से साइंसदानों ने तजर्बे किए हैं, जिसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, उसके बाद जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी पेश की। उसके बारे में ये जानने के लिए कि एटम के अंदर भी कोई चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें पता चला एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस प्रोटॉन्स हैं प्लस न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। ये इन पर तजर्बे हुए हैं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि एक एटम है, एटम के अंदर सब पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो फर्दर इनका मानना है ये एक एटम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इनके आउटर मोस्ट उनके शेल्स के अंदर। न्यूक्लियस से बाहर ये मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्विंग कंडीशन में होते हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज है, वो जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ मेडिकल में इसमें बायोलॉजी में बताना ये था कि जो एटम्स हैं वो मिलके आगे सेल बनाते हैं। अब एटम फर्दर डिवाइड है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब आगे हमने हम कहते हैं कि एक जैसे एटम्स सारे मिलके वो एलिमेंट्स बनाते हैं। एक जैसे सिंगल काइंड ऑफ एटम मेड एन एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स जो होते हैं वो 99 होते हैं इन नेचर। कुदरती तौर पर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम से बने होते हैं, एलिमेंट्स है, वो कुदरती तौर पर जो बने हुए हैं वो 92 हैं। बाकी 106 एलिमेंट्स है वो सिंथेसाइज्ड हैं, किसी लेबॉर्ट्री में बने हैं या कहीं बने हैं, लेकिन जो हम अभी तक पीरियोडिक टेबल में हमारे मौजूद है वो 92 एलिमेंट्स हैं।
जो कुदरती तौर पर आकर करते हैं। अब हम कहते हैं कि इसमें से बायो एलिमेंट्स होते हैं वो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, 16 बायो एलिमेंट्स जो लाइफ बनाते हैं, इंडिविजुअल बनाते हैं। 16 बायो एलिमेंट्स हैं जो लाइफ बनाते हैं और इनको कहते हैं 16 को बायो एलिमेंट्स। अब हम कहते हैं ये जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं इनमें से 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे टोटल बॉडी मास बनाते हैं। अब हमारा जिस्म जो बना हुआ है वो तो टोटल 16 से बना हुआ है। फर्दर हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे उसमें मिकदार है वो 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, वो हमारे 99% बॉडी मास बनाते हैं। उसमें कौन सा है? ऑक्सीजन है, ठीक है। नंबर 2 पर है कार्बन है। नंबर 3 पर है हाइड्रोजन। नंबर 4 पर है नाइट्रोजन। नंबर 5 पर है सल्फर। नंबर 6 पर है सल्फर कैल्शियम, कैल्शियम है। नंबर 6 पर है हमारा फास्फोरस, ठीक है। हम कहते हैं ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये हमारे 99% बॉडी मास बनाते हैं। कितना मास बनाते हैं? 99% बॉडी मास बनाते हैं। और बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं, बाकी जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स आपको याद होना चाहिए कि ये क्या है? टोटल 16 बायो एलिमेंट्स हैं जिसमें से जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो टोटल 90% हमारा मास बनाते हैं और उसके साथ हमारे 10 ऐसे हैं जो हमारा 1% बॉडी मास बनाते हैं। अच्छा, हम कहते हैं वो 10 कौन से हैं? उसमें है पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, ठीक है। आगे है सिलिकॉन है, आयोडीन है, उसके साथ फेरस है, सोडियम है। ये जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं ये कितना बनाते हैं? टोटल हमारे जिस्म का 1% बॉडी मास, ठीक है, बॉडी मास बनाते हैं, बॉडी मास बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो होता है वो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक और एलिमेंट्स हैं जो हमारे जिस्म में शुरुआती तौर पर हमारा हेल्प करते हैं, जो हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो जो एलिमेंट्स हैं वो अपना किरदार कैसे वो करते हैं। लेकिन याद रखें ये जो चीज़ें हैं ना ये सिंगल फॉर्म में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। सिंगल फॉर्म में कैसे? अगर या तो ये आएंगे आयोनिक बॉन्ड्स में या फिर आएंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स में। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे आएंगे? हम कहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये 65% हमारा बॉडी मास बनाता है और कार्बन है वो 18%, 18% हमारा बॉडी मास बनाता है और हाइड्रोजन है वो हमारा 10% बनाता है। अब हाइड्रोजन हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन हमें कैसे मिलेगा? H2O के जरिए मिलेगा, ठीक है। ये दोनों मिलके कितने परसेंट बनाते हैं? 10% हाइड्रोजन बनाता है और 65%, 65% ऑक्सीजन बनाता है। ये 75% टोटल वाटर है हमारे जिस्म में, लिक्विड है, पानी है। और जो आप खून को शामिल करें हमारे प्रोटीन्स के अंदर जो वो है
वो सारी चीज़ें वो 75% तो ये हो गए। लेकिन आगे हम कहते हैं कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डायरेक्टली हमारे उसमें नहीं है, तो ये किस फॉर्म में होगा, NH3 के फॉर्म में होगा, अमोनिया के। अब आप कहेंगे कि अमोनिया का हमारे जिस्म में क्या काम है। ठीक है, जो हमारे जिस्म में वेस्ट मटेरियल है वो इसी कंडीशन में निकलता है हमारे जिस्म से, जिसका यूरिन के शक्ल में किडनी से अखराज होके बाहर निकलता है यूरिन के जरिए, वो अमोनिया के शक्ल में निकलता है, या अमोनिया गैसेस होते हैं उनकी शक्ल में निकलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं या आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं आपस में। और मैग्नीशियम हड्डियों के अंदर होता है, फेरस हड्डियों के अंदर होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl हमारे जिस्म में होता है, पोटाशियम हमारे जिस्म में होता है। ठीक है, क्लोरीन इस कंडीशन में होता है, NaCl की कंडीशन में होता है। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, ये जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए होता है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे बायो एलिमेंट्स कहे जाते हैं। ये हमारी इनिशियल स्टेज है हमारी लाइफ की, जहाँ हम कहते हैं कि हमारा एटॉमिक लेवल कैसे बना हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे जिस्म में कैसा बना हुआ है, और उनकी जो है क्या कंडीशनल क्या है। और हमने ये भी देखा कि एटम्स जो है फर्दर डिवाइडेड हैं सब पार्टिकल एटम्स में, सॉरी सब पार्टिकल्स में, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। फिर हमने देखा कि 99 और 92% नेचुरली आकर इन हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर में है, कुदरती तौर पर है। फिर हमने देखा 16 ऐसे हैं जो बायो एलिमेंट्स हैं जो एक लाइफ बनाने में मददगार साबित होते हैं। उसमें से 6% ऐसे हैं जो 99% बॉडी मैस हमारा रखते हैं। उसके बाद 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे 1% बॉडी मैस बनाते हैं। यहाँ से हमने एक ज़िंदगी की स्टार्ट की, और आगे चलते हैं कि आगे ज़िंदगी कैसे बनती है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम मॉलिक्यूलर लेवल देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हमारा साथ रहेगा। थैंक यू सो मच।